आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। भगवान शिव की भक्ति में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव की कृपा का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका सरल स्वभाव और दयालु हृदय उनके भक्तों को मनचाही वस्तु प्रदान करने के लिए विख्यात है। भगवान शिव की पूजा विधि भी सरल है। उनकी आराधना के लिए अधिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। उनके भक्त सिर्फ जल, बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की आराधना का सबसे प्रमुख दिन सोमवार है। इस दिन विशेष रूप से उपवास रखकर और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की जाती है। सावन का महीना भी भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इस दौरान श्रद्धालु विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। जब भक्त अपने सभी संदेह और चिंता को त्याग कर भगवान शिव की शरण में आता है और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करता है, तो भगवान शिव अवश्य ही उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ध्यान, जप और योग के माध्यम से भी भगवान शिव की आराधना की जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु पूरी रात जागरण करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव के अनगिनत नाम और रूप हैं। वे काल के भी काल, महाकाल हैं। उनके तांडव नृत्य से सृष्टि की उत्पत्ति और संहार होता है। वे आदियोगी हैं, जिन्होंने योग की शिक्षा दी। उनके तीसरे नेत्र में अपार शक्ति है, जिससे वे संसार के सारे पाप और दुख का नाश कर सकते हैं। भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप भी प्रसिद्ध है, जिसमें वे अर्ध पुरुष और अर्ध स्त्री के रूप में दिखाई देते हैं। ये रूप दर्शाता है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष का समान महत्व है। भगवान शिव के साथ देवी पार्वती का संबंध भी आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा में सच्चाई, भक्ति और समर्पण का विशेष महत्व है। भक्त जब इन तीनों गुणों के साथ भगवान शिव की आराधना करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक भक्त रहता था। राघव गरीब था, लेकिन उसका दिल भगवान शिव के प्रति भक्ति से भरा हुआ था। वो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर गांव के पास स्थित शिव मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करता। उसकी भक्ति में ऐसी निष्ठा थी कि गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, फसलें सूख गईं और लोग भूखे मरने लगे। राघव ने सोचा कि वो भगवान शिव से मदद मांगेगा। वो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने भगवान शिव से निवेदन किया कि गांव के लोगों की मदद करें और उन्हें इस संकट से उबारे। राघव की सच्ची भक्ति और प्रार्थना ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। उसी रात राघव ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। भगवान शिव ने उससे कहा, राघव, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम अपने गांव के लोगों की मदद करने का एक उपाय ढूंढो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगले दिन राघव ने गांव के लोगों को एकत्र किया और उन्हें भगवान शिव का संदेश सुनाया। उसने सभी से कहा कि वे मिलकर एक तालाब खोदें ताकि बारिश का पानी उसमें संचित हो सके। सभी लोग एकजुट होकर काम करने लगे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक बड़ा तालाब बन गया। इसी बीच भगवान शिव की कृपा से आकाश में बादल छाए और जोरदार बारिश होने लगी। तालाब पानी से भर गया और गांव की जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। फसलें लहलहाने लगी और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। गांव के लोगों ने राघव का धन्यवाद किया और उसकी भक्ति की सराहना की। राघव ने उन्हें समझाया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ है। उसने सभी को सिखाया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है और ईश्वर कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से राघव और उसके गांव के लोग सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। इस घटना के बाद गांव में भगवान शिव की भक्ति और भी बढ़ गई और लोग प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और हमें जीवन में सफलता और शांति प्रदान करते हैं।